प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में आपका एक डिसीजन निर्माण है। डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय क्या होता है? निर्णय मुख्य रूप से यथार्थ में एक व्यक्ति अथवा समूह के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया है। तो एक विकल्प है तब तक तो आपको क्या डिसीजन कुछ लेना ही नहीं, जो है वो यस और नो करना केवल। पर जब आपके पास एक से अधिक विकल्प हैं तो उसमें से आपको एक विकल्प को चुनना है, वह आपका डिसीजन मेकिंग कहलाता है। और ये जो कार्य करता है उसको निर्णयकर्ता कहते हैं, डिसीजन मेकर कहते हैं। तो सही समय पर हमको सही फैसला लेना भी एक कला है। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। एक निर्णय यदि वह हमारा अच्छा होगा तो वह विकल्पों के अभाव में भी स्वीकार हो सकता है। जरूरी नहीं उसके लिए सभी विकल्प ही हों, परंतु हम निर्णय सोच समझ के लें, विकल्पों को वे सोच के लें तो हम वो निर्णय हमारा स्वीकार हो सकता है। एक लासवेल हुए हैं, उनके अनुसार जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो 7 चरणों में पूरी होती है। लासवेल के अनुसार जो पहला चरण है वो है सूचना। सूचना में क्या होता है कि समस्या को पहचानना होता है और उसके अनुसार उसकी सूचना की खोज करना है। क्या समस्या है, किस प्रकार की सूचना है, वो हमको पहले ज्ञात होनी चाहिए, फिर ही हम निर्णय ले पाएंगे। दूसरा संस्तुति, यानी कि हमारे जो विकल्प हैं उनका प्रस्तुतिकरण, रिकमेंडेशन। क्या हमारे सामने क्या रिकमेंडेशन आए, उसमें से क्या हमको क्या विकल्प तय करना है। तीसरा है निर्धारण, हमको विकल्पों का चुनाव करना है। चौथा है आह्वान, जिसको अस्थायी दबाव भी कहते हैं। पांचवा है प्रयुक्ति, विशिष्ट कार्यान्वयन। छठा है मूल्य का निर्धारण और सातवां है समापन, जहाँ हम अंतिम में निर्णय लेते हैं। समापन में आपका नवीनीकरण है, संशोधन है, निरस्तीकरण, जो भी चाहे निर्णय लेना है, नहीं लेना है, या कोई संशोधन करना है या उसको निरस्त भी कर देना है, निर्णय नहीं लेना, वो भी आपके समापन में आता है। ये लासवेल के अनुसार 7 प्रमुख चरण हैं जिसके तहत ये आपके निर्णय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब निर्णय निर्माण का आधार क्या हो सकता है? जो हम निर्णय लेते हैं वो प्रमुख रूप से देश है, काल है और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हम किस देश में रहते हैं, अभी क्या समय, किन परिस्थिति, जैसे अभी के समय की बात आते कोरोना काल है, और किस प्रकार के निर्णय लेने, हमको ये भी ध्यान रखना है। केवल एक लीक पर चल करके हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो इन परिस्थितियों पर भी हमको ध्यान रखना है। फिर भी जो मोटे मोटे बिंदु हैं उनमें हम ध्यान रख सकते हैं कि निर्णय किसने लिया, निर्णय लेने वाला कौन है। दूसरा, क्या निर्णय लिया, कब लिया, किस प्रकार लिया, कहाँ लिया और किन परिस्थितियों में लिया, और निर्णय क्यों किया या क्यों लिया। ये जो बातें हैं, इन सब बातों को हमको ध्यान में रख करके निर्णय लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको जब भी निर्णय लेना है तो हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। वो प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होने का मतलब ये है कि हम जिस मुद्दे पर फैसला ले रहे हैं उसका लक्ष्य हमारे मन में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, और यह स्पष्टता न होने की स्थिति में हम कोई भी आसान दिखने वाला रास्ता चुन सकते हैं। तो पहला बात है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है विकल्पों में न उलझें। कुछ भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को करने के दौरान सफलता और असफलता दोनों की संभावना रहती है। फैसला लेने के दौरान कई बार हम लक्ष्य से इतर के विकल्पों में इतना खो जाते हैं कि पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको विकल्पों पर ज़्यादा विचार न करना है। हमारी तैयारी पूरी हो, पूरी तैयारी के साथ हम निर्णय लें ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर सकें।
तो किसी भी फैसले के साथ विफलता की भी संभावना रहती है, और इन परिस्थितियों को भी परिभाषित कर लें और इन जोखिमों से निपटने के लिए मोटे तौर पर प्लानिंग रखें। इससे यह होगा कि फैसला यदि गलत भी निकला तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए जब भी निर्णय लें। इसके अतिरिक्त ये तय करें डेडलाइन। जो हमको महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं उन पर हम गौर कर लें, और ऐसा है कि वो जो जब हम गौर करें तब ये भी ध्यान करें कि निर्णय कब तक ले लिया जाना चाहिए, तो उसकी डेडलाइन ही भी हम तय कर लें। तो डेडलाइन करने से क्या होगा कि हम इसमें किसी प्रकार के जो हम कारण और इफ फॉरवर्ड करते ऐसा हो जाता वैसा हो जाता उससे हम बच जाते हैं। तो हमको एक डेडलाइन भी तय करनी चाहिए, उसके आधार पर हम निर्णय प्रभावी रूप से ले सकते हैं।